श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री महारानी सुमति देवी झाली बाई का चरित्र श्रवण करते हैं। विक्रम संवत 1490 से 1525 तक मेवाड़ में महाराणा कुंभा का राज्य था। बड़े शक्तिशाली राजा थे कुंभा। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ की खोई हुई शक्ति को, प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करके मेवाड़ का झंडा ऊंचा किया। उनकी पत्नी थी झाली रानी, बड़ी भक्तिमती थी। अपना अधिकांश समय पूजा पाठ भगवत चिंतन में व्यतीत करती थी, लेकिन वे दीक्षित नहीं थी और किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेने की उनकी बड़ी इच्छा थी। तो एक बार वे गुरु की खोज में काशी गई। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने उन्हें बहुत से संतों के दर्शन कराए, पर उन्हें कोई ठीक नहीं जचा अपने हिसाब से। उनका निश्चय था कि जिसे देखते ही उसमें गुरु बुद्धि हो जाएगी, उसी को अपना गुरु बनाएंगी। तो उनको भक्त रैदास जी के पास में अभी तक नहीं लेकर गए थे, क्योंकि वे जो है चर्मकार थे और उनके अनुसार दीक्षा देने के अधिकारी नहीं थे। रानी ने उनके संबंध में पहले सुन तो रखा था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों से आग्रह किया कि रैदास जी महाराज का दर्शन कराया जाए। तो उन्होंने जो है रैदास जी के संबंध में कुछ उल्टी सीधी बातें कह करके उनका मन जो है मोड़ने की चेष्टा करी उधर से। रानी ने उनकी एक मानी नहीं। आखिर उन्हें रानी को रैदास जी के पास में ले जाना पड़ा। रैदास जी महाराज के दर्शन करते ही रानी उनके हाथ बिक गई। उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना करी। अब उन्होंने रैदास जी ने अपनी जाति का और जाति की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हुए असमर्थता प्रकट की। रानी ने कहा, महाराज मैं तो केवल दो ही जाति मानती हूँ, एक भगवत दास होते हैं, दूसरी माया दास होते हैं। इन्हें छोड़ कोई तीसरी जाति है क्या? आपकी दासी बनने से मेरी जाति ऊंची हो जाएगी। मैं माया दासी हूँ और भगवत दासी हो जाऊँगी, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो फिर मैं माया दासी ही बनी रह जाऊँगी। भगवत दास तो भगवान की तरह कृपामय होते हैं। मैं आपकी कृपा का भरोसा लेकर आई हूँ। आप अपनी असली जाति की ओर देख करके ही मेरे ऊपर कृपा करें। नकली जाति के बहाने मुझे कृपा से वंचित न करें। रानी की वचन सुनकर रैदास जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें रानी पर कृपा करनी पड़ी। रानी को शिष्य बनाते ही उस समय ब्राह्मणों में रोष की लहर दौड़ गई। रैदास जी के विरुद्ध एक तरह से आंदोलन छेड़ दिया। काशी के राजा से जाकर के शिकायत करी कि रैदास जी ने शूद्र होते हुए भी उच्च जाति के लोगों को दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उनको दीक्षा का अधिकार है या नहीं? यह प्रश्न हिंदू संस्कृति के मूल स्थान जो है काशी नगरी में हिंदू धर्म और संस्कृति के मूल प्रश्न के रूप में उठ खड़ा हुआ। राजा को स्वयं रैदास जी के अधिकार के संबंध में शंका थी नहीं। वे उनके भक्ति भाव से प्रभावित थे और जानते थे कि वे भगवान के भक्त हैं और उनके विशेष कृपा पात्र होने के कारण सभी जाति और वर्णों के लोगों में वे श्रेष्ठ हैं। पर प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने एक दिन उनको बुला करके कहा, रैदास जी आपको मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। आपको दैन्य छोड़ करके किसी न किसी उपाय से सबके सामने यह सिद्ध करना होगा कि आप भगवान की विशेष कृपा पात्र हैं, जिससे लोग आश्वस्त हो जाएं कि आप जो भी करते हैं भगवान की आज्ञा से, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। ऐसा करने से जो आपका विरोध करते हैं उनका मुँह बंद हो जाएगा और आपका विरोध करना वे छोड़ देंगे। आपके कारण मेरे सामने जो धर्म संकट इस समय उपस्थित हो गया वह भी दूर हो जाएगा। रैदास जी ने कहा, महाराज आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने सोच विचार करके और रैदास जी की अनुमति लेकर के ये स्थिर किया कि ब्राह्मणों की भी एक सभा बुलाई जाए। सभा मंडप में एक और ब्राह्मण लोग बैठें, दूसरी ओर रैदास जी, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान कराया जाए। पहले ब्राह्मणों से फिर रैदास जी से ठाकुर को अपने निकट बुलाने को कहा जाए। जिसके निकट ठाकुर जी उठ के चले जाएं
उसी को उनका विशेष कृपा पात्र समझा जाए, और ऐसा ही किया गया। ब्राह्मणों के बुलाने पर ठाकुर अपने स्थान से जरा भी नहीं हिले। तब रैदास जी की बारी आई। उन्होंने प्रभु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ करके ये पद गा करके बुलाया उनको, आओ आओ आयो आयो हूँ देवादिदेव तुम शरण आयो, सकल सुख को मूल जान के नाही समतूल, सो चरण मूल पायो, तुमरो नाम विश्वास छाड़ आन आस संसारी धर्म, मेरो मन न पतीजे, रैदास दास की सेवा मानव, देवा पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए। आज अपना पतित पावन नाम प्रकट कर दीजिए, मेरे पास और कोई पुरुषार्थ है नहीं। तो रैदास जी के इस प्रकार बुलाने पर ठाकुर जी झट उनकी गोदी में जा बैठे। सब ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उनकी श्रेष्ठता मानने को और अपने आंदोलन के लिए उन्होंने क्षमा प्रार्थना करने को भी वे बाध्य हुए। ठाकुर के द्वारा ये बात प्रमाणित हो गई कि जिस व्यक्ति ने भगवत साक्षात्कार लाभ कर लिया है वह चाहे जिस जाति का हो उसको दीक्षा देने का अधिकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है कि वा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नय, जेई कृष्ण तत्व वेता सेई गुरु है। चैतन्य उसमें चरतावली में रानी चित्तौड़ चली गई दीक्षा लेकर, भजन करते करते बड़ी सिद्ध है गई। उनकी सिद्धाई का एक आभास लोगों को तब मिला जब एक विशेष घटना घटी। एक बार चित्तौड़ में बहुत से संत आए, उनमें रानी के कुछ गुरु भाई भी थे। रानी का मन उनका दर्शन सत्संग करने के लिए मचल पड़ा। राजा से आज्ञा मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। वे राजा स्वयं भगवत भक्त थे। वैसे चित्तौड़ में उनका बनाया कुंभ श्याम का मंदिर है जिसमें रानी पूजा पाठ किया करती थी। उन्होंने गीत गोविंद की रसिक प्रिया नाम की टीका भी लिखी। पर रानी महल के बाहर जाकर साधु संग करे, ये उनको जो है थोड़ा राजमहल की मर्यादा के विरुद्ध लगा। तो उन्होंने रानी को साधु संग करने के लिए बहुत अधिक उत्कंठित देख करके पहरेदारों और ड्योढ़ीदारों को प्रत्येक ड्योढ़ी पर आदेश दिया कि वे सख्त निगरानी रखे, रानी महल से बाहर न जाए और बाहर का कोई आदमी महल के भीतर रानी के पास न जा पाए। पर रानी की संत दर्शन की लालसा इतनी बढ़ गई कि वे अपनी सुध बुध भूल गई। राजाज्ञा का भी ध्यान उनको न रहा। संत दर्शन की आवेश में वे अकेली भूल से ही चल पड़ी। संतों की कृपा से या भगवान की इच्छा से वे प्रत्येक ड्योढ़ी पार करते हुए बाहर निकल गई और किसी ड्योढ़ीदार को उनकी परछाई भी नहीं दिखी। बांदी ने राजा को जाकर के खबर दी कि रानी महल में नहीं महाराज। राजा आग बबूला हो उठे, बाहर जाकर ड्योढ़ीदारों को डांट लगाई। अरे उल्लू के पट्टों, रानी बाहर चलेगी, तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या करते रहे। अब सब के सब ड्योढ़ीदार चौंक पड़े, भय के मारे कांपने लगे। उन्हें क्या पता कि रानी बाहर चले गई। वे नतमस्तक होकर के चुपचाप सुनते रहे। राजा ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब ध्यान रखना कि रानी महल में न घुसने पाई। यदि महल में रानी आ गई तो तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। सब चौंकन्ना हो गए ड्योढ़ीदार। राजा ने कई नए पहरेदार भी नियुक्त किए। उधर रानी ने स्वच्छंदतापूर्वक संतों के दर्शन किए, उनका आदर सत्कार किया। भेंट पूजा देकर जैसे गई वैसे महल में लौट आई। लौटते समय भी वह किसी को दिखाई नहीं दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो बड़ा अचंभा हुआ उनको। तब उनकी समझ में आ गया कि यह रानी की भक्ति का और संतों की कृपा का ही चमत्कार है। तब उनके हृदय में परिवर्तन हुआ और वे भी रानी के साथ संत सेवा और भगवत सेवा में जुट गए। कुछ दिन बाद रानी ने पत्र लिख करके रैदास जी से चित्तौड़ पधारने का आग्रह किया। रैदास जी महाराज चित्तौड़ गए। रानी और महाराणा ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा भंडारा किया। भंडारे में बहुत से साधु ब्राह्मण शूद्र सब लोग पधारे। ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करना स्वीकार किया। उन्होंने सीधा लेकर के अपना भोजन अलग बनाया और अलग पंक्ति में बैठकर भोजन किया। भोजन करते समय कहते हैं कि उन्होंने दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास जी को बैठे देखा और ब्राह्मणों को भी तब विश्वास हो गया कि महाराज रैदास जी साधारण नहीं, एक दिव्य पुरुष हैं। उन्होंने उनकी त्वचा के नीचे सोने का यज्ञोपवीत भी झलकते हुए देखा। प्रेम विलास ग्रंथ में कहा है कि विष्णु भक्ति परायण व्यक्ति के अंतर में यज्ञोपवीत वर्तमान रहते हैं। विष्णु भक्ति परायण जय जन हय तार अंतरे पैता जानिए निश्चय। उसी समय महाराणा कुंभा ने भी कुंभ श्याम मंदिर के सामने एक छतरी बनवाई जिनमें रैदास जी के चरण चिन्ह स्थापित करे। आज भी छतरी उसमें चित्तौड़ दुर्ग में विराजमान है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री शुक्ल।